आज हम इस वीडियो में गणित के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न अलग अलग टाइप के हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है 5, 9, 7, 5, 2, 3 में 7 के स्थानीय व जाति मान कितना है। चलिए देखते हैं। किसी भी संख्या के स्थानीय मान जैसे 3 है, 3 इकाई अंक पे है तो हम लोग 1 का गुणा करेंगे और हमें इसका स्थानीय मान 3 मिला। नेक्स्ट है 2, ये दहाई के अंक पे है, यानी हम लोग 10 का गुणा करेंगे और हमें इसका आंसर 20 मिला। इसी प्रकार 5 सैकड़े के स्थान पे है तो हम लोग 100 का गुणा करेंगे और हमें इसका आंसर कितना मिलेगा, 500। ठीक इसी प्रकार 7 हजारवें स्थान पे है तो हम लोग 7 पे 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो हमें इसका सही आंसर क्या मिलेगा, 7000। इस प्रकार 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7000। और जाति मान किसी भी संख्या का वही होता है। जैसे 3 का जाति मान 3, 2 का जाति मान 2, 5 का जाति मान 5, ठीक उसी प्रकार 7 का जाति मान 7 ही रहेगा। यहाँ पे आप स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए किसी भी नंबर के पीछे जितने अंक है हम उतना 0 लगा देते हैं। जैसे 3 के पीछे कोई भी अंक नहीं है तो हमने सिर्फ 3 लिखा, 2 के पीछे 1 अंक है तो हमने 1 0 लिखा, 5 के पीछे 2 अंक है तो हमने 2 0 लिखा, ऐसे 7 के पीछे 3 अंक है तो हमने इसके पीछे 3 0 लिखा। इसी प्रकार आप बड़ी आसानी से किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। आप इसको कैसे याद करेंगे, जैसे किसी व्यक्ति का जाति कभी भी नहीं चेंज होता, ठीक उसी प्रकार किसी भी नंबर का जाति मान सेम रहेगा चाहे जो भी नंबर हो। और स्थानीय मान जैसे व्यक्ति स्थान बदलता रहता है वैसे भी नंबर का भी स्थानीय मान बदलता रहता है उसके स्थान के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो शेष दिया रहता है और जिसको भाग देने के लिए बोलते हैं हम उसी से सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 13 से हम लोग 29 को भाग देंगे, यहाँ देखिए 2 बच जाएगा, 13 दूना 26 और हमें शेष मिला 3 और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से ठीक ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट यानी तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि भाजक 10, भागफल 5 और शेषफल 2 हो तो भाज्य ज्ञात कीजिए। यहाँ इसके लिए एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यहाँ देखिए भाजक हमें कितना दिया है, 10, तो हमने उसके स्थान भाजक के स्थान पे 10 लिखा और भागफल हमें दिया है 5 तो हमने भागफल के स्थान पे 5 लिखा और शेषफल हमें 2 दिया है, हमने शेषफल के स्थान पे 2 लिखा। यहाँ पे हम 10 का 5 में गुणा करेंगे तो हमें 50 मिलेगा और यहाँ पे प्लस 2 और 50 प्लस 2 यानी कि 52। इस प्रकार आपका सही आंसर कितना हो जाएगा, 52। आपके एग्जाम में यहाँ पे कोई भी चीज पूछ सकता है, भाज या भाजक या भागफल या शेषफल। यहाँ पे जो चीज नहीं दिया रहेगा उसी को आपको ज्ञात करने के लिए पूछेगा और आप इस फार्मूले से बड़ी आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 125 तथा महत्तम समापवर्तक 25 है। यदि इनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस प्रकार का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप। यहाँ देखिए आपका लघुत्तम समापवर्त यानी लसप दिया है 125, हमने लसप के स्थान पे 125 लिख लिया और आपका मसप यानी महत्तम समापवर्त 25 दिया है तो हमने मसप स्थान पे 25 लिख लिया। यहाँ पहली संख्या 5 दी है और हमें दूसरी संख्या बताना है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने 5 से इसको डिवाइड किया यानी भाग दिया, कितनी बार गया, 5 बार और हम लोग 125 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा,
हमें मिलेगा 625, यानी ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार का क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आपको दो संख्या देकर और मसफा देकर लसफा भी पूछ सकता है, यानी वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है। आप इस फार्मूले से बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अपान वाई बराबर 1/3 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आपको मान बताना है। यहाँ पे दिया है x अपान वाई इक्वल टू 1/3। यहाँ पे ठीक जिस नंबर का आगे दिया रहता है उसी को मान लेंगे, यानी x बराबर 1 और y बराबर 3, और हम लोग सीधे मान जिसमें ज्ञात करना है उसमें रख देंगे। यहाँ देखिए दिया है x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और आपका दिया है y का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ठीक नीचे भी वैसे करना है, x का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 1, यानी 9 1 10 और 1 में से 9 गया, यानी कि -8। यहाँ पर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 5 10 और ये 4, यानी 2 चौका 8 और ये माइनस। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो गया, -5/4। ये आपका सही आंसर होगा। और हम ऐसे ही क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। हमें यहाँ पर 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n + 1/2। यहाँ पर देखिए n की जगह क्या रखना है हमें, 50, यानी 50 + 1/2, यानी कितना हो गया 50 1 + 1 यानी 51/2। इसको हम लोग भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 25.5, यानी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आप बड़ी आसानी से किसी भी प्राकृतिक संख्या का औसत निकाल सकते हैं। यहाँ पे n जितने भी टर्म बोला रहेगा हम वहाँ पे n की जगह सीधे मान रख देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी की आयु क्रमशः 32 वर्ष 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी होती है। तो औसत आयु का फार्मूला होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हम यहाँ औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, a + b, यानी हमें तीनों की आयु का योग करना है, 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे एक आयु दिया है 32 वर्ष और b का दिया है 36 वर्ष और c का 46 वर्ष, और भाग देना हमें 3 से। हम लोग इसको ऐड करेंगे, 6 6 12 2 14, हाथ में लगा 1, यानी 4 3 7 3 10 1 11 भागे 3। हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा, 3 तिरिक 9, 2 बचेगा यानी 8 बार जाएगा, 3 8 ये 24, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 38। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का बड़ी आसानी से औसत निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे, पहला ट्रेडिशनल, दूसरा ऑप्शनल। पहले ट्रेडिशनल हम लोग देखते हैं, वो संख्या क्या है, x है। संख्या यानी 54 से बड़ी है, यानी x - 54, और दूसरी बोल रहा वो संख्या 82 से छोटी है, यानी 82 - x। ये x इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x + x, और ये हो जाएगा 82 + 54। यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ हो गया 4 2 6 और 8 5 13। x से हमने इसको डिवाइड किया, कितनी बार गया, 2 6 12, एक हासिल बचा यानी 16, 2 8 16। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 68। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल। अब देखिए हम ऑप्शन, मान लीजिए वो ऑप्शन 68 है, तो हम 68 में से 54 घटा देंगे, यानी ये संख्या बड़ी है तो हमें कितना मिलेगा, 8 में से 4 गया 4 और 6 में से 5 गया 1, और वो संख्या कितनी है 82 से कम है, यानी हम 82 में से क्या करेंगे 68 घटा देंगे, और इन दोनों का अंतर हमें सेम मिलना चाहिए। 12 में से 8 गया 4 और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, ये देखिए 14 14 बराबर हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर 68 सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको तरीका सही लगे
उस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे, पहला ट्रेडिशनल और सेकेंड ऑप्शनल। हम मान लेते हैं क्या है वो संख्या, यक्स है, तो क्या बोल रहा है, यक्स का 60% यानी यक्स गुणे 60/100 और संख्या में कितना जोड़ना है 40, और 40 जोड़ने के बाद हमें संख्या का 80% मिलता है, यानी यक्स गुणे 80/100। यहाँ 80 में से 60 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा 20x/100 बराबर 40। यहाँ हमने 20 इसको डिवाइड किया, 20×5 और 5 का 40 में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा x बराबर 200। इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 200। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल मेथड। चलिए ऑप्शनल देख लेते हैं। यहाँ क्या बोला, किसी संख्या का 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। तो संख्या क्या है 200, हमने ऑप्शन से मान लिया चूज किया, हमने 200 का 60% निकाला, कितना आया, ये 1 0 2 0 ये कट गया, हमें मिला 120। वो बोल रहा है 40 जोड़ने पर संख्या का 80% मिलता है, हमने 40 जोड़ा, कितना हुआ 160, यानी अब 200 का 80% इसके बराबर होना चाहिए। 200 का 80% हम लोग निकालते हैं, देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। 1 0 से 1 2 0 1 0 2 0, 80 को हम लोग 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 60, यानी ये इसके बराबर है, यानी आपका ये ऑप्शन सही होगा। आप इसी भी इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो तरीका आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल कीजिए। आपको एक दिया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, पहले 81 का हम लोग फैक्टर करेंगे, कितना होगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ये देखिए 81 हो गया, 3 3 9 27, 27 दिया 81। हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 4। अब हम लोग इसको लिखते हैं 3 के घाते 4 और यहाँ दिया है 3 के 4। यहाँ क्या होगा, घात का गुणा हो जाएगा, यानी 4 गुणे 3/4, ये 4 से 4 कट गया, अब कितना बचा 3 के घाते 3, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 3 9 3 27, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें बदलना है 35% को साधारण भिन्न में। अगर आपके लिए ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो सीधे 35 लिखना है और उसके नीचे 100 लिख देना है, और इसको इसके स्मॉलेस्ट रूप में यानी सूक्ष्म रूप में लाना है। तो यह हो गया 5 7 35, 5 20 100, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 7/20, यानी आप बड़ी आसानी से किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं 18 का a प्रतिशत कितना है 36 है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखिए 18 दूना 36 और a बराबर हो जाएगा 100 गुणे 2 यानी 200। इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 18 के कितने प्रतिशत 36 है, तो वो 200% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर लाभ प्रतिशत कितना है, ये हमें बताना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, यहाँ विक्रय मूल्य दिया है 21, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य गुणे 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें सही आंसर मिल जाएगा। 21 में से 20 गया, यानी ये 1/20 गुणे 100। ये देखिए 1 0 से 1 0, 2 से हमने 10 को काटा 5, यानी कितना हो गया 1 गुणे 5, यानी इसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ 5% का, और ये आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 24 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहां भी मध्यानुपाती पूछेगा उस क्वेश्चन को हम रूट में लिख कर गुणा कर लेंगे और हम लोग उसको बाहर निकाल लेंगे रूट के। हमने इसका गुणा किया, कितना मिला हमें 144। हम जानते हैं 144 किसका वर्ग होता है 12 का, यानी ये रूट से बाहर क्या आएगा 12, और ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
यानी 6/24 का मध्य अनुपाती क्या होगा, 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 25 आदमी किसी कार्य को 27 घंटे में समाप्त करे तो 15 आदमी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है m1h1 और m2h2। यहाँ m आदमियों की यह संख्या और h क्या है, घंटे को दर्शा रहा है। तो यहाँ m1 क्या है, 25, और ये कितने दिन काम कर रहे हैं, घंटे काम कर रहे हैं, 27, और सेकेंड में दिया है 15, और हमें h2 फाइंड करना है, यानी ये कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। देखिए 5 हमने इसका डिवाइड किया, 5 गुणे 25 और 5 तक 15, 3 9 27, हमें क्या मिला, 5 गुणे 9 और हो गया h2, यानी 45 बराबर h2। तो उनको कितना काम समाप्त करने में घंटे लगेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कार्य को विकास 6 दिन में और देवेश 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसके लिए फार्मूला होता है AB अपान A प्लस B, यानी हम सीधे सीधे रख देंगे मान 6 गुणे 12 और 6 प्लस 12 कितना हो गया, 6 गुणे 12 और 6 प्लस 12 यानी 18, 6 3 18 और 3 चौका 12, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4। यानी देवेश और विकास मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो वे 4 दिन में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6000 पर 6% दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो हम क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, या मूलधन दिया कितना 6000, और आपका दर होता है दर, और ये दिया है 8 माह। यहाँ फार्मूले में समय वर्ष में दिया रहता है, हम लोग 8 माह को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग दे देंगे, और वो साल में बदल जाएगा। आप देखिए 100 का हमने गुणा कर दिया, हो गया 6 से हमने इसको डिवाइड किया 2, और 2 से हमने इसको डिवाइड किया 8 को 4, यहाँ पर 2 जीरो हम लोग इसको काट देते हैं तो कितना बचा, 60 गुणे 4, और आपका कितना आंसर आ गया 240, यानी साधारण ब्याज कितना होगा 240। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी 18वां क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर होगा, यानी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई 40 मीटर तथा 30 मीटर है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी हम लोग सीधे सीधे गुणा कर देंगे, 40 गुणे 30 यानी हमें मिलेगा 1200 वर्ग मीटर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1200 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हमें ये पूछा है। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे भुजा ए है तो हम लोग क्या कर मान रख देंगे √3/4 ए स्क्वायर, यानी 8 को हमें 2 बार लिखना है, 8 गुणे 8, हमने 4 से इसको डिवाइड किया, और 2 गुणे 8 कितना होगा 16, तो 16 रूट में 3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 16 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार से डाउट है तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।